आज मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ये कैसे होता है, ये आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ जो आप घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक मॉडल तैयार करना है जो बहुत सिंपल मॉडल है। तो आपने करना क्या है, जैसे मैंने ये गत्ते का डब्बा लिया हुआ है। तो ये गत्ते का डब्बा, जैसे इसमें मिठाई वगैरह आती हैं तो ये आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो अंदर का ये दीवारें हैं, किसी भी एक दीवार पर जैसे मैंने शीशा लगाया हुआ है तो शीशा जो ऐसे खड़ा कर लो, टेप के साथ लगा लो, या ऐसे हमने खड़ा करना है, ठीक है। ये हमने खड़ा कर लिया है। उसके बाद एक साइड से जैसे मैंने यहाँ से मैंने कट किया हुआ है, कैसे कट लगा लो, चक्कू के साथ थोड़ा काट लो इसको ऐसे, ताकि आर पार दिख जाए, ठीक है। और इसका जो फिर ढक्कन होता है, ढक्कन से इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। फिर बंद करने के बाद जो ये हिस्सा है, इसमें थोड़ा हाथ छेद कर लेंगे अंदर झांकने के लिए। हमने अंदर देखना है क्योंकि हमें डार्क चाहिए होता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक डार्क रूम चाहिए होता है, क्योंकि लाइट का जो पाथ होता है वो डार्क में बेहतर नज़र आएगा। इसलिए मैंने ये डब्बा लिया है। डब्बे के अंदर चारों ओर से बंद होने के बाद अंदर अंधेरा हो जाएगा, तो फिर लाइट का पाथ देखना बहुत आसान है। अगर आपने पाथ को फुल्ली ट्रेस करना है तो जो ये अंदर वाला बेस है, आप यहाँ भी एक शीशा लगा सकते हो पूरा जो इसके अंदर कवर हो जाए, ठीक है। अगर आपने पाथ अच्छी तरह ट्रेस करना है, एक रिफ्लेक्शन में एक वर्ड आता है डिफ्यूज्ड या रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ से कोई दो रेज जाएंगी, टकरा के सेम उल्टी आ जाती हैं। जैसे मैंने हाथ देखो दिख रहा है ये, जैसे ये दो उंगलियाँ से जा रही हैं, तो लाइट मान लो ये जिस एंगल से जाएंगी उसी एंगल से मुड़ जाती हैं। दोनों अगर सेम जाएंगी तो ये होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज में क्या होगा कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेगुलर नहीं बनेगा। तो इसके लिए आप अंदर ही शीशा लगा सकते हो बेटर परफॉर्मेंस के लिए। अगर आपने डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करना है तो यू कैन यूज़ द मिरर ऑन द बॉटम साइड, ठीक है। वो भी हम ट्राई करवाएंगे आपसे कि कैसे करना है। तो अभी हम करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। ये आपने तैयार कर लिया है, इसको मैंने ये बंद कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास एक टॉर्च है, तो मैं टॉर्च का यूज़ करके तो इसका जो ये पोर्शन है यहाँ से अंदर लाइट पास करता हूँ। देखो जैसे आपको ये लाइन दिख रही है, ये प्रकाश है, ये आपका लाइट है, ये जा रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो इसके अंदर से भी हम इसको देखेंगे। अब मैंने ये टॉर्च लेके, जैसे टॉर्च मेरे हाथ में है, मैं इसको अंदर लाइट पास कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान से अंदर, ये अंदर हम क्या देख रहे हैं, इसके डब्बे के अंदर आपको दिख रहा है ये लेफ़्ट साइड से लाइट देखो आ रही है। और ये जो अंदर शीशा है, इसके ऊपर लाइट जैसे टकराती है तो मुड़ जाती है। एक तो लाइट का पोर्शन हमें शीशे के अंदर नज़र आता है, और ये देखो ये बाहर निकल रहा है टकरा के इससे, देखो ये रहा। तो ये देखो जैसे मैंने एंगल चेंज किया लाइट का पाथ, तो ये जो लाइट टकरा के जा रही है ये भी अपनी डायरेक्शन बदल रही है। तो जिस एंगल से लाइट टकराएगी उसी एंगल से लाइट मुड़ जाती है। ये हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में स्टडी किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो आपको दिख रहा है बिल्कुल साफ है, जिस एंगल से लाइट टकरा रही है, जो मेरा लेफ़्ट साइड मेरे हाथ दिख रहा है ये, तो इससे जो लाइट का पाथ है बहुत आसान आपको साफ दिख रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आपतित कोण है वो परावर्तित कोण के बराबर होता है, और यही हमारा प्रकाश का परावर्तन है, जो आपने प्रैक्टिकली यहाँ पर समझ लिया है कि कैसे हम इसको डिजाइन करेंगे। दो लाइनें आपको दिख रही हैं और दो दिख रही हैं शीशे के अंदर। तो इससे प्रूव होता है, जैसे मान लो लेफ़्ट साइड में अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो इमेज है वो मिरर के अंदर बनेगी। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तो मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन है वो बिहाइंड द मिरर होता है। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही उसके पीछे होता है, और सेम साइज का होता है। देखो आपको हिस्से में दिख रहा है कि दो लाइनें बाहर की तरफ मेरी तरफ हैं
और 2 शीशे के अंदर दिख रही हैं, और दोनों का जो डिस्टेंस है या लाइन जो है वो आपको सेम दिख रही है, सेम हाइट की और सेम मोटाई की आपको दिख रही हैं। तो ये है आपका रिफ्लेक्शन, और इमेज फॉर्मेशन भी इसमें हो जाता है क्लियर कि इमेज जो है वो कैसे बनती है बिहाइंड द मिरर। अगर मिरर हमारे पास प्लेन मिरर है तो इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल बनेगी एंड ऑफ द सेम साइज बनेगी। और एक हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नियम है वो भी यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये है हमारा आज का मॉडल। अब हम एक और तरीका यूज़ करते हैं जो रिफ्लेक्शन है उसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो मैंने देखो यहाँ पर क्या किया है, मैंने शीशे के सामने एक लाइन ट्रेस की है। मतलब ये हमारे 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं ऑब्जेक्ट के लिए। अगर मैं इसको शीशे में देखता हूँ तो देखो मुझे क्या नज़र आएगा। मुझे शीशे के अंदर जो ये दोनों ऑब्जेक्ट, मान लो ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ये मिरर में नज़र आ रहे हैं, यानी कि लाइट ऐसे गई और अंदर मुड़ चुकी है। ठीक है, ये इसका मैंने पाथ ट्रेस करते हैं। देखो शीशे के अंदर ये जो लाइन गई है ये मुड़कर अंदर गई है। ठीक है, यानी कि ये लगता है कि इधर से आ रही है। तो इसकी जो इमेज है, जो रिफ्लेक्शन की अगर बात करें, देखो आपको ये पाथ बिल्कुल नज़र आएगा सामने ऐसे। मतलब ये आपकी है लाइन, दैट इज लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब देखो बिल्कुल आपको साफ नज़र आएगा, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे जो शीशे के अंदर आपको दिख रही है। ये है मान लो हमारा एंगल आई, यहाँ जो बनेगा एंगल आर बनेगा। तो ये भी आपको बहुत आसान से समझ में आ रहा है कि कैसे लाइट जो है वो मुड़ जाती है। ये जो 2 लाइन मैंने ड्रॉ की हैं, एक ये क्रॉस लगाया है, ये लगाया था कि दोनों लाइन अलग आपको नज़र आए। तो ये जो लाइन टकरा के जा रही है ये अंदर मुड़ चुकी है, इसका हमें वर्चुअल इमेज नज़र आएगी। ये मान लो हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट है, तो देखो उतना ही पीछे शीशे के अंदर हमें जो इमेज है वो नज़र आ रही है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज है वो शीशे के अंदर आपको नज़र आ रही है। तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, फ्लिप के अंदर जो इसकी इमेज है वो फ्लिप हो जाती है, यानी कि जो लेफ़्ट पोर्शन है वो आपको राइट नज़र आता है। जैसे मान लो ये देखो एल है, आपको उल्टा दिख रहा है। ये मैंने बनाया है पी, आपको क्यों नज़र आएगा। ठीक है, तो यानी कि जो इमेज है वो फ्लिप कर जाती है, लेफ़्ट पोर्शन जो है वो राइट नज़र आता है। जैसे देखो ये मैंने आर बनाया है, तो आर आपको उल्टा दिख रहा है, तो इस तरह इमेज आपको दिखेगी शीशे के अंदर। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट भी बनता है कि इमेज जो है शीशे में आपको कैसे नज़र आती है। तो इमेज जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें वर्टिकली फ्लिप के साथ नज़र आएगा, जो लेफ़्ट पोर्शन है वो राइट नज़र आएगा, राइट जो है वो लेफ़्ट नज़र आएगा। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट एक ही मैंने मॉडल के अंदर आपको समझा दिया है। मैंने आपको क्या समझाया है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया है, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करके दिखाया है, प्रूव आपको कैसे प्रूव होता है, और जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसे बनती है वो आपको दिखा दी है। चौथा मैंने आपको समझाया है कि इमेज कैसे बनती हैं, उनमें क्या चेंज आता है। तो इसमें क्या होगा कि जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो राइट नज़र आएगा, जो राइट है वो हमें लेफ्ट नज़र आएगा। और इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है, सीधी बनती है, और सेम साइज़ की बिहाइंड द मिरर बनती है इन केस ऑफ प्लेन मिरर। और ये मैंने आपको 4 चीज़ें आपको बता दी हैं एक ही मॉडल के अंदर। और मैंने आपको लाइट का जो पाथ है वो भी विजिबल करके दिखाया है कि लाइट जो है कैसे जाती है। तो ये सारा आपका एक ही मॉडल में तैयार हो जाता है, तो इसको आप घर पर भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। ये जो हमारा लाइट चैप्टर है, प्रकाश है, उसके अंदर आता है। ये क्लास 6th 7 8 9 10 सभी के अंदर आता है। ये घर पर आप ट्राई कर सकते हो। ओके, थैंक्स।